हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम यादव सृजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो खूब ट्रेंड में हैं, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला पर्यायवाची शब्द है पानी। पानी का जल, नीर, तोय, जीवन, सलिल, अम्बु, पयो, तोय, पयस, मेघपुष्प, सारंग। यहाँ हम देखेंगे जल और नीर। ये तो सभी को याद है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपको याद ही होगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसे याद करना पड़ेगा। जीवन, जीवन भी पानी को कहते हैं क्योंकि बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। सलिल, ये भी हमें बचपन से रटाया जा रहा है, सलिल पानी का सलिल होता है। पयो, वारी, ये तो ही फिर आ गया। मेघपुष्प और सारंग। अब ठीक उसी तरह से ये जो है बादल का है। बादल का देखते हैं। बादल का कुछ पर्यायवाची शब्द है घन, मेघ, जलद, तोयद, नीरद, पयोद, वारिद, मेघधर, वारिधर, अम्बूद, जलधर, धाराधर। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो ये धर और ये द जो मोस्टली आया है। ये जो है शब्दों के अंत में द आया हुआ है, ये अम्बूद। अब यहाँ देखेंगे अम्बू, यहाँ अम्बू है और वहीं यहाँ सिर्फ द लग जाने से ये बादल का, यानी अम्बू जो है पानी का है पर्यायवाची शब्द, लेकिन इसके पीछे सिर्फ द लग जाने से अब बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाता है, क्योंकि द का अर्थ होता है धारण करने वाला और अम्बू का अर्थ होता है पानी या जल। तो यानी कि जो जल को धारण करता है वो तो बादल हुआ। घन और मेघ ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें याद ही है। जल का पता ही है, जल को धारण करने वाला जलद, ये भी आपका बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो ये भी आपका पर्यायवाची शब्द पानी का है और पीछे द लग गया तो ये हो गया बादल का पर्यायवाची शब्द। नीरद भी ठीक वैसे ही है। पयोद, वारिद, ये देखिए आपका नीर, पयो, वारी भी आपका है पानी का पर्यायवाची शब्द और पीछे सिर्फ द लगा करके इसे बादल का पर्यायवाची शब्द बना दिया गया है। मेघधर मतलब मेघ को धारण करने वाला बादल। वारिधर पानी को धारण करने वाला। जलधर जल को धारण करने वाला। धाराधर, तो ये सब जो है बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जब भी आप याद करें तो पानी और बादल इन दोनों का पर्यायवाची शब्द एक जगह लिख करके ही याद करें और एक दूसरे से जोड़कर रिलेट करके याद करें। तो उम्मीद है कि आपको ये पानी और बादल के पर्यायवाची शब्द समझ में आ गए होंगे, याद भी होंगे। एक बार और देख लेते हैं। पानी का है जल, नीर, तोय, जीवन, सलिल, अम्बु, पयो, वार, तोय, पयस, मेघपुष्प, सारंग। बादल का है घन, मेघ, जलद, तोयद, नीरद, पयोद, वारिद, मेघधर, वारिधर, अम्बूद, जलधर, धाराधर। अब इसमें जो है एग्जाम का फेवरेट है, जल में पानी का पूछता है अम्बू और बादल का अम्बूद, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला हमारा पर्यायवाची शब्द है कमल। कमल को देखते हैं। कमल ये आपका है अब्ज, पंकज, नलिन, राजीव, सरोज, अम्बुज। अम्बुज देखिए आपका यहाँ भी आया हुआ है। नीरज, वारिज, इंदिवर, तोयज, पुष्कर, शतपत्र, शतपत्र, सरसीज, कंज, उत्पल,
अरविंद, जलज, सरोरूह, पुंडरिक, कुशेशय, जलजात, कवल, तामरस, पाथोज, कोकनद, वनज, परिजात, कुवलय, मकरंद। अब यहाँ देखेंगे आप, ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। और यहाँ देखेंगे पंख। पंख, पंख मीन्स होता है कीचड़, और ज होता है जन्म लेने वाला, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज यानी कि कमल। अभी आपका सरोज भी है, ये भी देखिए। सर मीन्स होता है तालाब, यानी कि तालाब में जन्म लेने वाला क्या होगा, कमल। अभी है अम्बू। अम्बूज, अम्बू में जो है, अम्बू तो पानी का है पर्यायवाची शब्द, और उसमें ज जोड़ दिया गया तो यानी कि पानी में जन्म लेने वाला हो गया कमल। ठीक उसी तरह से ये देखें यहाँ पर, तोय मीन्स होता है पानी, और ज जोड़ करके इसको कमल का पर्यायवाची शब्द बना दिया गया है। ठीक मैंने अभी पीछे बताया था आपको, तोय में द जोड़ करके बादल का पर्यायवाची शब्द बनाया गया है। ठीक उसी तरह से तोय में ज जोड़ करके इसे कमल का पर्यायवाची शब्द बना दिया गया है। ये देखें, उसमें आपका बादल में जलद था, यहाँ है जलज, यानी कि कमल में ज शब्द महत्वपूर्ण है। ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। यहाँ देखें, इसमें भी पाथोज में भी ज है, वनज में भी ज है, यहाँ कज ज है, और यहाँ देखेंगे ये आपका नीरज, नीरज में है, वारिज में है। तो इस तरह से कुछ तो मैंने आपको रिलेट करके बता दिए। और ये देखिए एग्ज़ाम का फेवरेट है अम्बुज, यानी कि अम्बू पानी का, अम्बूद बादल का, और अम्बुज जो है कमल का। ये तीनों एग्ज़ाम का फेवरेट है। तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए द का ज का। और ये आपका इंदिवर भी फेवरेट है, ये भी खूब एग्ज़ाम पूछता है, एग्ज़ाम में खूब आता है। सरसीज भी पूछा जाता है, राजीव भी पूछा जाता है, तो इसको ज़्यादा फोकस करेंगे आप। और एक कुछ चीज़ हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ये सरोरूह, पुंडरीक, कुशेशय, जलजात, कवल, तामरस, कोकनद, परिजात, कुवलय, मकरंद। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे, क्योंकि उनका मन वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। ये आपका पुष्कर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची शब्द है समुद्र। समुद्र भी एग्ज़ाम का फेवरेट पर्यायवाची शब्द है, खूब पूछा जाता है। और इनमें जो है आपका देखिए, इसमें भी आ गया आपका अम्बू। अब इसमें जो है धी को फोकस किया गया, यानी कि जो समुद्र है उसको आप धी से रिलेट कर लीजिए। अब देखिए धी वाले कितने शब्द हैं इसमें, पहले हम उनको देख लेते हैं। ये देखिए है आपका अवधि, जलधि, जल तोयनिधि, और आपका जलनिधि भी हो जाएगा। ये आपका देखिए अम्बुधि है, नीर निधि है, और फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे आपका ये क्षीर निधि है। क्षीर मीन्स भी होता है पानी। उदधि है। तो आप ये देखिए इसमें धी शब्द, धी का अर्थ होता है पानी का भंडार। अब इसके देखिए पर्यायवाची शब्द जो हैं, जो बिल्कुल एग्ज़ाम का फेवरेट है, ये आपका है, मैंने सर्कल कर रखा है आगे से ही। अम्बुधि, रत्नाकर, यानी कि रत्न को बनाने वाला रत्नाकर। पयोधि, यानी कि पय मीन्स होता है पानी, और उसका भंडार हो गया। अर्णव, अर्णव भी पूछा जाता है। वारिस,
ये भी खूब वारी वारी मतलब पानी, इस मतलब पानियों के जल के इस। नदीस, सागर। हम एक बार फिर सब देख लेते हैं। एक बार सागर, सिंधु, अम्बुधि, जलनिधि, रत्नाकर, पयोधि, जलनिधि, अर्णव, तोयनिधि, सरिपति, उदधि, क्षीरनिधि, ये आपका जलनिधि। मकरालय, जलधि, पयोधि, नदीस, सागर, सागर, सिंधु, जलधाम, अकुपाद, वारिस, पारावर, अवधि। तो ये धी को आप जोड़ेंगे, धी को रिलेट करके समुद्र का पर्यायवाची शब्द याद करेंगे और बाकी सब एक बार देख लेंगे। अगला हमारा पर्यायवाची शब्द है इंद्र। इंद्र भगवान को भी खूब पूछा जाता है, ये भी फेवरेट है एग्जाम का। अब सुर मीन्स होता है देवता, और देवताओं के पति इंद्र हैं, देवों के महाराज देवराज हैं, महा इंद्र हैं, मधवा हैं, सचिपति हैं, पुरंदर हैं, देवेंद्र हैं, मेघवाहन हैं, पुरुहुत, यासव, मेघराज। मेघराज 2 बार हुआ क्या? और उसके बाद देवेश यानी कि देवों के ईश, सुरेश यानी सुरों के ईश, वज्र को धारण करने वाले वज्रधर, पुरुहूत, अमरेश्वर जो कि अमर हैं देवता, सुरेश्वर जो सुरों या सुर मतलब देवता सुरों के ईश्वर, अमरेंद्र जो कि अमर हैं, इसमें इंद्र छिपा हुआ भी है, शस्त्राक्ष। ये आपका देखिए शस्त्राक्ष, शस्त्राक्ष यानी कि जिनको सैकड़ों जिनके आँखें हों, इसका तो अर्थ यही हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि आपका ये यहाँ पर ये यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं पुरुहूत यासव में या पुरुहूत में हो सकते हैं। बाकी तो आपको सची के पति हैं ये मधवा खूब पूछा जाता है एग्जाम में, वज्रधर को भी खूब पूछा जाता है। बाकी तो आपको पता चल ही जाएगा, सुरपति, देवराज, महेंद्र, पुरंदर, देवेंद्र, सुरेंद्र, देवेश, सुरेश, अमरेश्वर, सुरेश्वर, अमरेंद्र, शस्त्राक्ष, पुरुहूत, पुरुहूत यासव। तो आज की वीडियो में बस इतने ही 5 मैंने पर्यायवाची शब्द लिए थे। आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे प्रोत्साहन दें ताकि मैं और अच्छा कर सकूं आपके लिए।